ऑफ जॉब, टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ, टाइमिंग ऑफ मैरिज, है ना, या ब्रॉड हायर एजुकेशन, इससे ऊपर बहुत कुछ है सीखने को, वो मैं सब बताऊंगा आपको, है ना, तो हम करेंगे, डोंट वरी। तो बेसिकली यहाँ से जन्म हुआ कपालिक संप्रदाय का, जो कि गलत चीज़ में यूज़ हुआ, मतलब गलत प्रचलन में आया। और भगवान जब शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया क्रोध भैरव के द्वारा, तो ये बात जब उनके मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को पता लगी, तो वो पहले शिव भक्त थे, मगर उन्होंने भगवान शिव को से मतलब भगवान शिव से अपना बदला लेने के लिए उन्होंने भी ये सोचा कि भाई मैं इस कपालिक से मैं बदला लूंगा, और कहीं ना कहीं फिर उन्होंने उनकी साधना पूजा बंद कर दी और वो वैष्णव संप्रदाय में मानने, मतलब वो चले गए और भगवान विष्णु जी के को उन्होंने अपना आराध्य बनाया। तो वो हमेशा भगवान शिव को प्रजापति दक्ष क्या बोलते थे कि कपालिक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है इस कपालिक से नहीं होने दूंगा, वो ऐसा कहते थे। और जब आपको ये भी पता होगा कि जब माता सती ने, जब इनकी शादी हो जाती है भगवान शिव से, तो ये अपने पिता द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसमें जब जाने के लिए वो हट करती हैं, तो शिव उनको बहुत मना करते हैं कि भाई मत जाओ, ठीक है ना कहीं जो है मुझे जो उसका एंड रिजल्ट है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मगर सती मानती नहीं, और इधर शिव भी उनको जाने नहीं देते, तो अपना वो 10 विद्याओं जो 10 महाविद्याएं हैं वो प्रकट करती हैं, और दसों दिशाओं से बेसिकली उनको जो है रोकती हैं कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, ठीक है। इसका भी यूज़ होता है ज्योतिष में, और मैं इसको डीएनए एस्ट्रोलॉजी में भी ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसकी मदद हम कैसे ले सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एनीवेज, फिर भगवान शिव को एहसास हो जाता है कि भाई मैं इनको रोकने में असमर्थ हूँ, तो मुझे जाने देना चाहिए। तो वो जब वो जाती हैं अपने पिता के यहाँ पे यज्ञ में, तो वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि वो प्रजापति दक्ष जो है वो भगवान शिव का बहुत अनादर कर रहे हैं, बहुत भला बुरा बोल रहे हैं। तो क्या होता है, फिर सती नाराज हो जाती हैं और वो याद दिलाती हैं कि भाई तुमने मुझे ये वचन से मुझे हासिल किया था, ये वरदान मैंने तुम्हें दिया था कि देखो तुम मुझे कभी मेरा निरादर नहीं करोगे, अगर करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। तो वो कहती हैं कि ठीक है, अब मेरा जाने का समय आ गया, और वो बेसिकली उस यज्ञ की जो कुंड होता है उसमें वो आत्मदाह कर लेती हैं। फिर वहाँ पे भगवान शिव वीरभद्र को भेजते हैं, और फिर वो वहाँ पर एक और कपाल क्रिया होती है, वो उनका जो सर है प्रजापति दक्ष का वो अलग कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब उन प्रजापति दक्ष की जो वाइफ हैं वो उनसे आग्रह करती हैं, तो वो फिर बाद में बकरे का सिर लगा देते हैं। और वो बकरे का भी इसलिए क्योंकि बकरा जो होता है वो उसमें अहम बहुत होता है, तो उसको क्या संज्ञा दी गई है, वो वो कहता है ना मैं बहुत करता है, तो उसको ये श्राप दिया था नंदी ने कि तू मैं बहुत करता है ना, तुझ में अहम बहुत है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा सर जो है, जो मुख है, वो बकरे का बन जाएगा। तो उस श्राप को भी फलीभूत करना था, तो भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाया प्रजापति दक्ष को। तो बेसिकली ये जो कपाल का जो यूज हो रहा है ना, आपने देखा कि कैसे क्रोध भैरव ने ब्रह्मा जी का सर काटा, फिर इधर उसके कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रजापति दक्ष एजिटेटेड हुआ, और फिर उनका जो सर था वो भगवान शिव ने काटा। तो यहाँ से ये कपाल संप्रदाय शुरू हुआ, जो कि गलत प्रचलन में आया, और इसको है गलत तरीके से समाज में जो है कुरीतियों के रूप में आया, और फिर गलत तरीके से इसका यूज़ किया लोगों ने।